मैं राज भाई के पास चलूँ उससे पहले एक बात कहूँ, जो रुद्र ने बात कही उसमें थोड़ा मेरा विचार अलग है। सरकार को लंबी चौड़ी कहानी की ज़रूरत नहीं थी, अगर वो चाहती वैसा करना। मूल बात है चाहती है कि नहीं। एक लाइन का प्रस्ताव कैबिनेट पास करती, वही विधेयक के रूप में, चूंकि जो पहले कैबिनेट पास करती फिर विधेयक बनता है, वो विधेयक के रूप में आ जाता कि जो 26 तक प्रतिबंध है परसीमन में, उसको हम 1 साल 2 साल और एक्सटेंड करने, बात खत्म हो जाती। कोई ऐसी पुलिस नहीं पकड़ रही थी कि दरोगा आगे बोले परसीमन इधर आओ चलो जेल, ना ऐसा नहीं था महाराज। और ना ये बैंक में जमा एफडी है कि अगर आपने रिन्यू नहीं कराई तो ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगी, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं महाराज। इस बात को भी समझिए, सरकार के पास ये अधिकार था। सरकार के पास तो ये भी अधिकार था, जब कह रहे थे कैसे किया जाए, तो एक बुद्धिमान ने कहा कि 26 तक तो रोक है, तो मैंने उनको प्रणाम भेजा। मैंने कहा दादा सरकार के पास ये अधिकार है, वो इस रोक को हटा सकती है क्या, और रोक को बढ़ा भी सकती है। राज शर्मा जी, भाई देखो ये कठिन कठिन बातों में तो मेरी रुचि रहती नहीं, आप तो जानते हो। मैं तो बेसिक बात जानता हूं, बात करता हूं जो गांव का आदमी समझेगा। 850 सीटें हो गई, आप ये मान के बहस करो आज क्या होंगी, ऐसा होगा परसीमन तरसीमन, कुछ नहीं क्या। अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पे निगाह रखो, 850 सीटें हो गई, अब आगे चलो। राज जी, दक्षिण का कम हो गया, अब उत्तर का बढ़ गया, ये सारी कहानी छोड़ दीजिए, इनमें कुछ जूस नहीं बचा। मूल बात है 850 सीटों वाली लोकसभा के लिए लड़ना होगा। नहीं तो फिर अब जिसमें उत्तर प्रदेश जिसमें उत्तर प्रदेश की 120 होंगी। अब वहां कांग्रेस की स्थिति ये कि विधानसभा में उसकी 2 सीट है क्या, 403 में 2 है, अब वो पता लगा 607 की जब विधानसभा हो जाएगी, ये मैं पूछ रहा हूं। बाकी तो ये 3 दिन का मेला है, खत्म हो जाएगा पार्लियामेंट में। नहीं, अभी तो बच्चा गर्भ पे है, तो गर्भ में अब अभी पैदा नहीं हुआ, 6-7 महीने और हम उसका नाम रखें, ये नहीं चलेगा। अब आप ही ने कही चिट भी मेरी पट भी मेरी अंठा मेरे डैडी का, तो अब मान लो ये इस पे आई जाएं, उस पे क्या कर सकते हो। मान लो लखनऊ का गली का चौक का गुंडा अगर मान लो गोली चलाने पे उतारू हो जाए तो क्या कर दोगे भाई। आदमी चलेगा उसमें, ये तो है नहीं कि कोई गोली दूसरा मार दे, आदमी साधारण सा। मगर मैं एक बात कह रहा हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी लग रहा है हमें, देखिए अभी लग रहा है, शाइनिंग इंडिया का जब चला था 6 महीने 5 महीने पहले चुनाव का आया था, झुक गए थे। अभी भी अब देखिए मोदी जी, मैं इसमें कोई डिनाई नहीं कि मोदी जी का 2014 में चरिश्मा था साहब। मैं भी अपने जिले में राजनीति करता हूं, हमें भी हर लड़ने वाला बिना फोन करे राज शर्मा को नहीं रह सकता दादा, कोई किसी पार्टी का उसको फोन करना अनिवार्य है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो 2014 में प्यार था वो इतना घट चुका है, अब लोग नहीं पसंद करते। तो इसीलिए तो बिल ला रहे हैं, इसीलिए तो ला रहे हैं। अच्छा जब हो जाएगा, मेरी बात भी समझे, घर में 4 सब्जी है तो 4 सब्जी से खाना खाता आदमी, और अगर 1 सब्जी है तो 1 से खाएगा, उससे भी निपटा जाएगा। ये मतलब आप ये कह रहे हो कि जब बुआ के मूछें होंगी तो फूफा बोलेंगे, ये कह रहे हो, ठीक है। हाँ नहीं, मेरा तो ये कहना, मेरी मूछे तो मैं अपनी उदाहरण देता हूँ कि है ना। अच्छा बस हमारी देता है, और मैं इसका पेटेंट करा रहा हूँ आज आपके चैनल में, कह रहा हूँ अगर सक्सेस हो गया पेटेंट कराऊंगा, और अगर अरविंद भाई ने बढ़ा ली इन पे केस कर दूंगा। ठीक है चलो, अब मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा कि बस मुझे एक कुफ्त होता है, जैसे मैं हूं, मैं अपनी बहनों को, अब मेरी एक भतीजी है, जी जान से प्यार है मेरा, मैं उन्हें मानता हूं, और मेरा ये होता है मैं बाहर बच्चों को सबको प्यार करता हूं। मनसा वाचा कर्मा बार बार डेली का शब्द है, जो बोलता हूं जो सोचता हूं जो करता हूं उसमें समंजस है। मेरी घर में मेरी बीवी मुझसे बहुत खुश है भाई, बहुत खुश है। तो मैं महिलाओं का सशक्तिकरण करने की सोचूं, जब आप आज तक, अच्छा फिर आप ही ने एक बात कही, किसने रोका? अच्छा बताइए, ना तो राहुल जी को किसी ने रोका, ना नरेंद्र मोदी जी को रोका, क्या बिहार की जनता ने रोक दिया था? आज मजा आ जाता। मैं बार बार कह रहा हूं, ये कहते नहीं। और मैं तो एक और बात कहता हूं, अब ये भी तय हो जाए, ये भी तय हो जाए कि मोदी जी बढ़ चढ़कर क्या काम करते हैं। कहें कि लो ये विपक्ष ऐसा बोलता है, मैं प्रधानमंत्री का त्याग देता हूं, और अपनी पार्टी की किसी भी महिला की मुझे क्या लेना देना, बना दे। मगर नहीं बना रहे हैं ये। तो ये अंदर से बताओ क्या है,
ये राक्षस प्रवृत्ति के हैं। ठीक है, आप इनको नहीं समझ, आप बड़े इनोसेंट हो, ठीक है राज भाई, आपका तजुर्बा मुझसे ज्यादा है, लेकिन इनको जितना मैंने जाना, मेरे संग भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलते हैं, अरे इनकी बातें सुन लोगे शर्म आ जाएगी, शर्म आ जाएगी। इनको महिलाओं से कोई गोह नहीं है, ये महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं देखते। और एक और बात कहना चाहता हूं, अगर इस देश में 800 200 400 300 MP MLA बना के अगर नारी की सुरक्षा हो सकती है तो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है और देश को बर्बाद ले जा रहे हो। अरे गांव में जाके देखो भाई। ठीक है राज भाई, अब गांव में अब रुकना होगा। मैं दुबे जी के पास चलूं, लेकिन न, दो बात मुझे लगता है कहना चाहिए। एक तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, इन दोनों के पास अवसर रहा, सरकार रही, 10 साल नेताजी का समर्थन रहा मनमोहन सिंह को, उनकी चिट्ठी राष्ट्रपति भवन में लगी रही, कांग्रेस तो रूल करी रही, अभी 55 साल बताए था जोड़ के शायद अरविंद जी या किसी ने। सारी कहानी एक तरफ, लेकिन गांव देहात में ये संदेश जाएगा, मेरी बात लिख लेना दुबे जी, कि भैया नेहरू से लेके और मनमोहन सिंह तक कोई महिलाओं को आरक्षण नहीं दे पाया, ये मोदी थे जो दे गए। क्या फिर इन तकनीकी विषयों का कोई मोल नहीं रहेगा कि परसीमन आयोग के सीमन आयोग के फलाना आयोग के टिकाना आयोग के संविधान के अनुच्छेद में, उपधारा में, नियम में कौन गांव जान रहा? गांव की महिला, शहर कस्बे की महिला ही जानेगी कि हमको आरक्षण किसने दिया, बोले नरेंद्र मोदी ने दिया, बात खत्म। क्रेडिट तो ऐसे ही जाता राजनीति में। दुबे जी गलत तो नहीं कह रहा। और समाजवादी पार्टी का चूंकि महिला आरक्षण को लेके जो इतिहास है वो भी थोड़ा गड़बड़ है। आप लोगों के बाहुबली जो थोड़े खाए पिए सांसद थे, वो कई बार पार्लियामेंट में हंगामा भी किए इस बिल पर, कागज भी छीन लिए, थम्बी दुरई के हाथ से कागज छीन लिया, जेठमलानी को धक्का दे दिया जब वो बिल लेके आए। तब भाजपा वाले उत्तर प्रदेश भर में घूम के नहीं कहेंगे कि भैया ये हमने किया। दुबे जी आपको उस नैरेटिव को काउंटर करना पड़ेगा चुनाव लड़ने के लिए भैया। देखिए अग्निहोत्री साहब जी, ये एम्पावर की जो बात है ना, ये एम्पावर उस दिन महिलाओं को मिलेगा जिस दिन वास्तविकता में महिला स्वतंत्र होकर काम कर पाएगी। आज आप पूरे हिंदुस्तान का अगर सर्वे कराइए, मैं ये दावे के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं कि 90% जो महिलाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार के अकॉर्डिंग या उनके पति या जो भी हो उनके अकॉर्डिंग काम होता है। अगर आप वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी काम करना चाहती है, महिलाओं को सशक्तिकरण देना चाहती है, सशक्त बनाना चाहती है, तो उनमें वो स्किल पैदा करें कि वो स्वतंत्र होकर निर्णय ले सके। इसके लिए कोई काम नहीं कर रहा। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कह सकता हूं 33% नहीं, आप 50% दे दीजिए, लेकिन जो मेन डोमिनेंट है वो खत्म नहीं होगा। अगर उस महिलाओं को सशक्त करना है तो महिलाओं के अंदर पावर इंक्रीज करो आप, कि ये इस कारण महिला सशक्त होगी और वो खुद का डिसीजन लेगी। लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं करना चाहता है, उसके लिए ये प्रधानमंत्री जी काम नहीं करेंगे। बाकी चीजें तो आपने बोली हैं। देखिए जो भी होना है वो तो हुए, वही जो राम रच राखा। दुनिया में आज पहले से अब तक और आगे वही होगा जो ईश्वर प्रभु ने लिख दिया है। उसके लिए कोई हाय तौबा करे, कुछ भी हो, समीकरण कैसे भी बने, लेकिन हर चीज का एक फाइट होती है, संघर्ष होता है। कुछ भी बिल आ जाए हम संघर्ष करेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, क्या होगा ये भविष्य की गर्त की बात है, हम उसको निपटेंगे। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति का लोग अब अच्छी तरीके से परिचित हो गए हैं और जिसका परिणाम आप देखेंगे। जी ठीक है। जब दुबे जी आप जब ये घोषणा कर रहे हो उसी समय भाजपा देश के एक बड़े राज्य में अपना मुख्यमंत्री बना रही है। बताओ, और आप कह रहे देश इनको समझ गया। उस दिन तो वो बिहार में मुख्यमंत्री शपथ दिला रहे हैं अपने को। सोच लो, बिहार छोटा राज्य है क्या, पांडुचेरी तो नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ जी अनंत अमित, विपक्ष ये कह रहा है कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और एनडीए सरकार के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं हो पाएगी। कोई खतरा लग रहा है, मन में कुछ धुकधुकी है।
और अगर नहीं है धुकधुकी तो उसका कारण बताओ, मैनेजमेंट क्या है, खेला क्या है जी, कि हाँ सेटिंग किए हो, कहाँ टेलीफोन मिलाए हो, कहाँ मिठाई बीच में है, क्या मसला है बताओ। मैं भैया खुली जी बात आज करो। समारोह में था, आज शपथ जी। समारोह में था। भारतीय जनता पार्टी की पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री बने हैं, पहली बार। मैं कांग्रेस के बड़े भैया और सपा के बड़े भैया को बताना चाहता हूं, इस देश का पहला बिहार ऐसा राज्य है जहां पे नगर निकाय के चुनाव में 50% आरक्षण महिलाओं को बिहार में दिया जाता है। यह देश का पहला राज्य बिहार, पहली बात। 30% नौकरियों में आरक्षण बिहार में दिया जाता है, यह देश का पहला राज्य है बिहार। दो चीज बताना होगा आपको। और तीसरी बात, इस 18वीं लोकसभा में भैया जी सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या अगर किसी पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी की 30 है, कुल 74 में 30 संख्या है हमारी। और दूसरी बात, आपने कहा 364 की बात कही, तो उस पर हम आ जाते हैं। जब जब हमारी 12 वर्षों से सरकार है और हम जब जब जो भी विधेयक लेकर आते हैं तब तब लोग इस सवाल खड़े करते हैं कि साहब ये विधेयक गिर जाएगा। लेकिन आपने जैसा कहा 6 बजे का जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट ओके ओके होता तो है। वही इस तो बात समझना चाह रहे आप, कहाँ कहाँ व्हाट्सएप करते हो वो जी, बताओ। जी, उसी में भैया जी क्या है, पर्दे के पीछे क्या खेल है वो समझाओ। भारतीय जनता पार्टी ने विगत 12 वर्षों से और लगभग 20-22 राज्यों में हमारी सरकार है और 12 वर्ष से केंद्र में सरकार है। हमने सेना में महिलाओं को आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। बीएसएफ में आज महिलाएं काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से कर रही है। सीआरपीएफ में कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से कर रही है। सीआईएसएफ में आरक्षण दिया भारतीय जनता पार्टी के। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की महिलाओं को यह बताने का काम किया है। और तमाम दल, हमें यह लग रहा है कि माननीय मोदी जी ने जो अनुरोध किया है तमाम दल के नेताओं से, और जिस दल के नेता और इस देश में मोदी जी ने एक ऐसा संकट भैया जी खड़ा कर दिया है कि किसी दल की हैसियत नहीं है कि इस विधेयक का विरोध कर देगा, नहीं तो निस्ताभूत हो जाएंगे। जो कि हमने बार बार कहा कि महिलाओं के सम्मान और महिलाओं की आत्मनिर्भरता, आजीविका ठीक है दीदी की भैया, बात, अमित जी समझ गए। आपका नारा ये है एक लाइन में, महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, वन लाइनर ये है। ठीक है, मैं एक प्रश्न सबसे एक सेकंड का ही उत्तर लूंगा, उस पर लंबा नहीं, सिर्फ हाँ या ना। अरविंद जी आप शुरू करता हूँ। कल जब लोकसभा इस पर चर्चा शुरू करेगा, क्या मोदी सरकार रिक्वायर्ड 2/3 मेजॉरिटी जुटा लेगी, यह मामला कुछ अटक सकता है? यही प्रश्न है, सबसे एक एक बार पूछूंगा। अरविंद जी, अटक सकता है या क्लियर होगा? देखिए, मैं कुछ निश्चित आधार पे नहीं कह सकता हूं। जुटा भी सकती है, नहीं भी जुटा सकती है, लेकिन दूसरी लाइन में कहूंगा दोनों रूप में मोदी गवर्नमेंट के हाथ में लड्डू रहेगा। जुटा लिया तो बिल हमने पास कराया का वाहवाही मिलेगा, नहीं जुटाया तो विपक्ष ने अटकाया, इसको लेके विपक्ष की किरकिरी होगी। ठीक बात है। जो वो कह रहे हैं अरविंद जी, उसका मतलब है एक में मोतीचूर का लड्डू, एक में मिलेट्स बाजरे का लड्डू रखेंगे, क्या पौष्टिक, लेकिन लड्डू दोनों में रहेगा। दुबे जी, पास हो जाएगा या लटक जाएगा, हाँ या ना? नहीं, मैं इस चीज को ऐसे लूंगा कि शातिर खिलाड़ी, चालाक खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी है, तो जोड़ तोड़ में माहिर है, तो वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए ये कोई आश्चर्य नहीं होगा कि 2/3 मेजोरिटी उनके पास है कि नहीं है। लेकिन हम हमारा जो स्टैंड है हम उस पर कायम बिल्कुल रहेंगे। लेकिन दुबे जी एक बात बताएं, वो जोड़ तोड़ में मास्टर हो, कुछ हो, आएंगे तो आपके मोहल्ले से लोग उनके पास, तभी ना 2/3 होगी। ऐसा तो है नहीं कि वो भजनपुरा से टेम्पू भर के हाउस में बैठा देंगे ले जाके, नहीं ना, आप ही लोग उनके पास जाओगे तभी ना वो 2/3 पाएंगे। इसका मतलब आपके लोग भी कच्चे हैं, अभी पके नहीं। ये तो बात मानो। राज शर्मा, यही सवाल आपसे भाई। ना, मैं तो 4 लाइन कहूंगा कि जी ने कहा कि जमाने में उसी को है जो इधर का लगता रहे उधर का हो जाए। कोई भरोसा नहीं है साहब, कोई भरोसा नहीं है, एक चीज बता दूं, और ये बहुत शातिर लोग हैं इसमें नहीं। और मेरा ये कहना है कि कल ये नहीं पास होना चाहिए 18 को, क्योंकि इसके पास होने से कोई महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है और देश बर्बादी की ओर चला जाएगा। ठीक है। रुद्र प्रताप, पास हो जाएगा कि नहीं? ये मतलब स्पेकुलेटिव सवाल है, इसको उतने सरल सा उत्तर दीजिए। से अरविंद जी ने जो बात कही वही सच्चाई है, और बिल भी उसी लिए है कि पास हो जाए तो भी जीत है, ना हो तो भी जीत है। और बीजेपी देखिए, जो आपने पहले बताया कि वो इस चीज़ के लिए महारथी है और वो मेहनत करती है। और यहाँ परीक्षा होगी विपक्ष की
कि अगर वो बिल को नहीं रोक पाते हैं चाहते हुए भी, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि आप राजनीतिक रूप से कितने कमजोर हैं। और जो आप बार बार कह रहे हैं ना कि अपने गिरेबान में आप झांकिए, आप वो बाहर से थोड़ी कहीं से लोगों को लाकर के वो अपना बिल पास करवा रहे हैं, आप ही के बीच से अगर वोट कर रहे हैं तो ये चीज समझना पड़ेगा। थ्रू हो जाएगा या अटक सकता है, लटक सकता है, भटक सकता है, अटक सकता है? नहीं जी भैया 2024 में जो राहुल गांधी खटाखट ठकाठक जो नहीं कर पाए थे, वो 18 तारीख को खटाखट ठकाठक 364 पार होगा।